लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उसे ये कहकर दिलासा देगी कि उसे इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लड़की हैरानी से अपनी बहन को पुश्तैनी मंदिर यानी एंसेस्ट्रल हॉल में जाते हुए देखती रही। वो इतनी चिंतित थी कि पूरी रात मंदिर के दरवाजे पर ही बैठी रही। लेकिन अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। उसी समय कुछ पड़ोसी वहाँ से गुजर रहे थे और कहने लगे कि गाँव के नदी किनारे किसी की हत्या हो गई है। ये सुनकर लड़की को डर लगा कि कहीं उसकी बहन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, इसलिए वो तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मरने वाला वही व्यक्ति था जो पिछली रात मंदिर के आसपास दिखाई दिया था। डॉक्टर की जांच के अनुसार मरने से पहले वो आदमी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। लेकिन लड़की को लगा कि शायद उसकी बहन भी किसी मुसीबत में फंस गई होगी। तभी अचानक अगले ही पल उसकी बहन उसके पीछे प्रकट हो गई और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गाँव के लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि वो तो किसी चित्र में बनी परी जैसी लगती है। लड़की को अपनी बहन से पूछने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर रात को क्या हुआ था, लेकिन बहन ने उसके चेहरे की उलझन देखकर खुद ही कहा कि सुबह जब वो उठी तो मंदिर में वो आदमी गायब था। उसे भी समझ नहीं आया कि वो अचानक कहाँ चला गया। ये सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद ये सिर्फ एक हादसा था। लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस आदमी की मौत के बाद गाँव के कई लोग हर रात चोरी छिपे उस पुश्तैनी मंदिर में जाने लगे और उसकी बहन भी जैसे बदलने लगी थी। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा या नाराजगी दिखाई नहीं देती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि जो भी आदमी रात में उस मंदिर में जाता वो अगले दिन मृत पाया जाता और हर मौत के बाद उसकी बहन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। इतनी अजीब घटनाओं को देखकर लड़की को लगने लगा कि शायद ये सब किस्मत का ही खेल है।